बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल IAS नॉलेज पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 वर्ल्ड डेंजरस गैसेस की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, देन कार्बन मोनोऑक्साइड CO और उसके बाद NH3 अमोनिया को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे हम H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को। फ्लेमेबल गैस भी इसको कहते हैं, टॉक्सिक गैस भी इसको कहते हैं, कलरलेस गैस भी इसको कहते हैं, साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं, स्वैम्प गैस भी इसको कहते हैं। फ्लेमेबल गैस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसको आग लग सकती है। कलरलेस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। स्वैम्प गैस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदल की तरह होती है, अगर आप एक बार इसमें फंस जाएं तो फिर आप इसमें से निकल नहीं सकते। यूजुअली इट फाउंड्स इन कन्फाइंड स्पेसेस लाइक बॉयलर्स, रिएक्टर, टैंक्स, वेसल्स। इस तरह की कन्फाइंड स्पेसेस में ये मिलती है और लो लाइन एरियाज में मिलती है, ट्रेंचेस में, एक्सकवेशंस में, इस तरह की जगहों पे ये हमें मिलती है। अगर बात करें इसकी कंसंट्रेशन की तो एट 0.13 ppm इट स्मेल लाइक रोटन एग। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.13 ppm प्रेजेंट है कन्फाइंड स्पेस में, इट मींस के इसकी जो स्मेल होगी वहां पे वो सड़े हुए अंडे की तरह होगी। इफ यू आर वर्किंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस एंड यू फील स्मेल लाइक रोटन एग, इट मींस दैट H2S इज देयर। अगर आप कन्फाइंड स्पेस कर रहे हैं और आपको स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह आती है वहां से, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे H2S की कंसंट्रेशन किसी हद तक प्रेजेंट है। एंड देन एट 100 ppm इट्स आइडियल H, इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। अगर इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm पे प्रेजेंट है वहां पे, तो ये आपकी लाइफ के लिए खतरनाक हो सकती है। वहां पे आपने विदाउट स्काबा कभी भी वर्क अलाउ नहीं करना। एंड देन एट 500 to 700 ppm यू विल बी अनकॉन्शियस इन फ्यू सेकेंड्स। अगर आप 500 से 700 की कंसंट्रेशन में इसको इनहेल करते हैं तो क्या होगा, आप फ्यू सेकेंड्स में बेहोश हो जाएंगे, आप आउट ऑफ सेंसेस हो जाएंगे। एंड देन एट 1000 ppm डेथ ऑन द स्पॉट। 1000 ppm पे अगर आप एक बार भी इनहेल कर लेते हैं, इसको ब्रीथ करते हैं एक बार भी, देन क्या आपकी उधर ही डेथ हो जाएगी। इतनी खतरनाक है। 100 ppm पे इट किल सेंस ऑफ स्मेल। आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो खत्म कर देगी, सूंघने की जो हिस्सा है उसको खत्म कर देगी। एंड देन अगर इसकी बात करें डेंसिटी की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है H2S का वो है 32 ग्राम मोल। एंड देन जो हमारी नॉर्मल एयर है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 29.3 ग्राम मोल। एंड इसी तरह जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 28 ग्राम मोल, और जो अमोनिया NH3 है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 17 ग्राम मोल। यहां से हमें पता चलता है कि H2S is heavier than air. That is the reason we give more priority to the H2S than the other gases because it's heavier than air. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 ग्राम मोल है और जो नॉर्मल एयर है उसका मॉलिक्यूलर वेट 29.32 ग्राम मोल है। यहां से पता चला कि H2S is heavier than air. अब इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं दूसरी गैसेस की निस्बत? इसको ज्यादा प्रेफर क्यों दिया जाती है, इसको प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, या इसी की ट्रेनिंग्स क्यों कंडक्ट की जाती हैं साइट्स पे? उसकी वजह यही है कि ये हैवियर देन एयर है, इसका जो नुकसान है वो ह्यूमन बीइंग्स को है। अब अगर आपकी इसको लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो उसमें क्या होगा, वो लाइटर देन एयर है, वो स्प्रेड कर जाएगी, हवा के ऊपर रहेगी, एक्सपैंड कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो अमोनिया NH3 है वो भी क्या होगी, लाइटर देन एयर है, हवा के ऊपर रहेगी, एक्सपैंड कर जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हैवियर देन एयर है, वो कभी भी स्प्रेड नहीं करेगी, एक्सपैंड नहीं करेगी। वो लो लाइन एरिया कोई भी देखेगी, लेट सपोज आपकी वहां पे एक्सकवेशन है या ट्रेंच है, तो वो उस लो लाइन एरिया में बैठ जाएगी। आपकी अगर कन्फाइंड स्पेस है वहां पे तो वो उस जगह पे बैठ जाएगी। इसका जो नुकसान है वो ह्यूमन बीइंग्स को है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये है उसमें ये है कि अगर कोई वर्कर इनहेल कर लेता है इसको, H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को, अगर कोई वर्कर इनहेल कर लेता है, लेट सपोज 10 ppm या 20 ppm उसने इनहेल कर लिया है, तो डोंट गिव हिम वाटर इन केस ऑफ H2S।
आपने कभी भी कोई H2S अगर इनहेल कर लेता तो उसको पानी नहीं देना। किसी भी, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई भी बंदा हीट स्ट्रेस की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से गिरा है या वो बेहोश हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या कहते हैं जी, पानी पिलाएं। लेकिन इन केस ऑफ H2S डोंट गिव हिम वाटर, आपने कभी भी उसको पानी नहीं देना। क्यों नहीं देना? बिकॉज H2S plus H2O is equal to H2SO4. It forms concentrated sulfuric acid. H2S को अगर पानी के साथ मिलाएं तो क्या होगा, H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, तेजाब बन जाएगा। सो कभी भी कोई बंदा अगर H2S इनहेल कर ले तो उसको आपने पानी नहीं देना, कभी भी विक्टिम को पानी नहीं देना आपने, ठीक है। एंड देन अगर बात करें इसके एक्सप्लोसिव लिमिट की, LEL की बात करें, LEL कहते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। ये बेसिकली होती क्या है, इसको कहते हैं जी लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव लिमिट। फ्यूल की थोड़ी मिकदार जो जल सकती है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव लिमिट, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। So the lower explosive limit of H2S is 4.3 ppm and then same इसी तरह जो UEL है upper explosive limit, तो वो H2S की है 44 to 46 ppm। एंड देन बात करते हैं कि हम इसको किस हद तक इनहेल कर सकते हैं, कि मतलब इसका कोई नुकसान ना हो हमें, कितनी हद तक इसको हम इनहेल कर सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोजर लिमिट। Exposure limit, the allowable limit of any hazardous substance which you can inhale is called exposure limit. So the exposure limit of H2S is 10 ppm. 10 ppm से ज्यादा आप इसको इनहेल नहीं कर सकते। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सपोजर लिमिट जो है वो 35 ppm है। 35 ppm से ज्यादा आप इनहेल नहीं करते, उसके बाद आपने कभी भी वर्क अलाउ नहीं करना विदाउट स्काबा। एंड देन सेम इसी तरह जो एक्सपोजर लिमिट है वो 50 ppm है। 50 ppm से ज्यादा आपने कभी भी वर्क अलाउ नहीं करना। और देन अब बात करते हैं इसके डिटेक्शन सिस्टम की। इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी साइट पे H2S रिलीज हो गई है? तो अगर आप प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहां पे फिक्स्ड गैस डिटेक्टर भी रहते हैं जिनकी रेंज ऑलमोस्ट 15 to 20 मीटर्स होती है। तो वो जब भी अगर वहां पे रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन सल्फाइड होती है या अमोनिया, कोई भी गैस रिलीज होती है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे उस रेंज के अंदर और देन वो अलार्म देंगे, साउंड देंगे, फ्लैशिंग लाइट्स देंगे उनमें। इसी तरह जब वो डिटेक्ट करेंगे तो बीप साउंड आएगा आपको, ठीक है। एंड देन पर्सनल टॉक्सिक क्लिप होना चाहिए आपको, T40 रैटलर होना चाहिए आपके, येलो कलर का होता है वो, स्पेशली H2S के लिए होता है। T40 रैटलर आप यूज करें गैस को डिटेक्ट करने के लिए। एंड देन यू आल्सो हैव मल्टी गैस डिटेक्टर MX4 which measure 4 gases at the same time। आपके पास MX4 भी होना चाहिए जो 4 गैसेस को एट द सेम टाइम मेजर करता है। एंड देन make sure if you are going to work inside confined space you have to conduct gas test before entering confined space and make sure gas test is only to be carried out by a competent and authorized gas tester। जब भी आपने confined space में काम करने के लिए जाना है तो आपने सबसे पहले गैस टेस्ट कंडक्ट करना है और गैस टेस्टर जो है वो अथॉराइज्ड गैस टेस्टर अप्रूव्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव टू कीप रिकॉर्ड, आपने उसका रिकॉर्ड भी रखना है कि जो आपने गैस टेस्ट किया उसकी वैल्यूज जो आपने ली हैं वो आपने अपने गैस टेस्ट रिकॉर्ड पेपर पे रखनी है। क्यों? आपने नोट कर लेना है कि यहाँ पे पहले गैस टेस्टिंग ये थी, मतलब इसके रिकॉर्ड्स ये थे, और देन यू हैव टू कंडक्ट गैस टेस्ट अगेन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 आवर्स। आपने हर 2 घंटे के बाद फिर गैस टेस्ट कंडक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसकी एटमॉस्फेयर अंदर से चेंज हो सकती है, कन्फाइंड स्पेस की एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, वेदर कंडीशन चेंज हो सकती है। सो इसलिए आपने गैस टेस्ट दोबारा कंडक्ट करना है। गैस टेस्ट आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने बॉटम से कर लेना है, फिर आपने मिडिल से करना है, फिर आपने टॉप साइड से करना है। इस तरह से आपने गैस टेस्ट कंडक्ट करना है। एंड देन आपने क्या करना है कि इमरजेंसी अगर हो जाती है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है कि इमरजेंसी को रिस्पांस कैसे करना है। मतलब H2S अगर रिलीज हो गई है तो उसको आपने रिस्पांस कैसे करना है। तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान पे पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।